प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतयुग में इंसान की प्यास पानी से बुझती थी, तो आज भी पानी से ही बुझती है। तब यदि भूख भोजन से मिटती थी, तो आज भी भोजन से ही मिटती है। ध्यान देने योग्य है कि इंसान तब यदि ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता था, तो आज क्या बिना ज्ञान के मुक्त हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में आना ही पड़ता है। सत्संग में बैठना होता है। कबीर जी के ध्यान में भी यही आया था कि जो सुख साधु संगत में सो बैकुंठ न होए। आज इंसान के पास सब कुछ है। टीवी है, ज्वेलरी है, सोफा सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन उसका माइंड अपसेट है। इंसान ईश्वर को जानता नहीं है। शास्त्रों में लिखा है गुरु साक्षात पार ब्रह्म। संतों ने भी यही कहा है कि कहना मेरा मान लो, बात सतगुरु की जान लो, क्योंकि सतगुरु ही ब्रह्म है, तुम इसको पहचान लो। इंसानों की अवस्था तो ऐसी है कि जब राम आए तो उनकी कद्र नहीं की। आज रामनवमी मनाए जाते हैं। जब कृष्ण जी आए तो उनकी कद्र नहीं की। आज जन्माष्टमी मनाते हैं, मढ़ियों पर दीप जलाते हैं। आज सतगुरु माता जी आई हुई हैं, इन्हें दूर से न तो देखिए, आ जाइए करीब। बन जाएगा आपका बिगड़ा हुआ नसीब। आज संसार के पास पैसा, परिवार तथा सुख के तमाम साधन तो हैं, मगर इंसानियत की कमी हो गई है। दुर्लभ मानव जन्म पाकर प्रभु की प्राप्ति की प्राथमिकता इंसान की होनी चाहिए थी, लेकिन प्राथमिकता पदार्थों और भौतिकता को दी जा रही है। साथ संगत जी, हम बड़े खुश नसीब हैं जो सद्गुरु ने हमें सहज अवस्था में ज्ञान दे दिया है। अब हमें सहज में मिले इस ब्रह्म ज्ञान की कीमत पहचाननी होगी और समर्पित भाव से आगे की ओर बढ़ना होगा। संसार में मनुष्य को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। इसे हीरा जन्म कहा जाता है। प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हुई और यह हमें मनुष्य तन मिला। यह नर तन केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। लेकिन आज जो भी मानव कर रहा है, परमार्थ की दृष्टि से वह व्यर्थ है। इंसान की हालत के बारे में सद्गुरु बाबा हरदेव जी अक्सर कहा करते थे, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, लेकिन इस संसार में उलझकर रह गया। बाबा हरदेव सिंह जी की कृपा से ही नर नारी सब में राम नजर आया और सारी भ्रम भ्रांतियां समाप्त हो गईं। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो झूम उठती है। हमें यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। यह जीवन प्रभु को जानने और प्रेम से रहने के लिए मिला है। इंसान, तू अब तो अपनी दिशा और दशा को बदल ले। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। गुरु की इबादत की रमज कहती है कि इतना आसान नहीं गुरु की इबादत करना। दिल से गरूर जाएगा तब गुरु खुश हो पाएगा। साथ संगत जी, सद्गुरु ने कृपा की, जगह जगह जाकर भाईचारा कायम किया, जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है कि हम देख रहे हैं मानवता किस तरह से बिखर चुकी है। चारों तरफ झगड़े फसाद हो रहे हैं, कहीं जात पात की तो कहीं देशों दीवारों की, कहीं बोलियों की दीवारें। हर तरफ इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ है। ऐसे समय पर सद्गुरु बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करके ज्ञान की बख्शिश कर रहे हैं। इस प्रकार इंसान यह समझ पाने में सफल हो पाता है कि जो राम मुझ में है वही सभी के अंदर है। इंसान के द्वारा जब यह समझ लिया जाता है, तब हर प्रकार का बैर विरोध समाप्त हो जाता है। यह समुंदर भी बड़ा बेवफा निकला। जब जिंदा थे तो नहाने नहीं दिया, जब मर गए तो डूबने नहीं दिया।
इंसान इतनी ख्वाहिशें मन में पाले होता है। अभिमानग्रस्त इंसान यही कहता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। अहंकार में डूबा इंसान कहता है कि ये अहंकार तो मेरा है। परमात्मा, तूने तो काली अंधेरी रातें बनाई थी, मैंने तेरी रात का अंधेरा नहीं रहने दिया। बल्ब बना दिए, बिजली बना दी। तूने मिट्टी बनाई, मैंने इससे प्याले और घड़े बना दिए। तूने यह बंजर ज़मीनें बनाई, मैंने बाग बगीचे बना दिए। मैंने पहाड़ी रास्तों में सड़कें बना दी। लेकिन मैं में पड़े इंसान को समझ लेना होगा कि इंसान जब अभिमान त्याग कर गुरु दर पर आए, तभी इसका लोक और परलोक संवर सकेगा। बाबा हरदेव सिंह जी ने संपूर्ण मानवता को निखारने का काम किया। सतगुरु माता जी भी हमसे यही आशा रख रही हैं कि शहंशाह जी वाला वह सतवचनी मिशन आना चाहिए। समय के सतगुरु ने मिशन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बदली हुई परिस्थितियों में हम सभी पूरे जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएं और विश्व भर में मिशन को आगे ले जाएं। हमारे जीवन में जब तक तत्वदर्शी महात्मा नहीं मिलेगा, तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। वेद का ज्ञान वेद को पढ़कर हो सकता है, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मज्ञानी महात्मा ही देते हैं। ब्रह्म जो हर जगह है, जो विनाशी नहीं अविनाशी है, इस सर्वव्यापी सत्य परमात्मा का कहीं भी अभाव नहीं है और माया रूपी असत्य की सर्वत्र सत्ता नहीं है। तत्वदर्शी मिलेगा, तब सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान होगा। ज्ञान पाकर विनाश करने वाली मृत्यु से मानव बच जाएगा। परमात्मा को न जानने वाले के लिए झूठ भी सत्य लगेगा। जब ज्ञान उजाला हो जाएगा, फिर रस्सी को सांप नहीं माना जाएगा। ओ जलाने वाले, वह तेरा ही घर था जिसे तूने जला डाला, मेरा आशियाना समझकर। सत्संगत जी, बाबा जी ने स्पष्ट किया है कि आपस में प्यार से रहकर ही संसार का रूप सुंदर बनाया जा सकता है। भक्ति का मूल स्रोत, भक्ति का मूल आधार, भक्ति का धूरा गुरु की कृपा है। जिसको सतगुरु मिल गया, जिसके ऊपर इसकी कृपा हो गई, उसी के हिस्से में यह ज्ञान रूपी दात आई है। सतगुरु की कृपा के द्वारा निरंकार जिसके हृदय में बस गया, वह इंसान सब्र में है, संतोष में है, वह शाहों का शाह है। जहाँ निरंकार हृदय में बस गया, वहाँ लेस मात्र भी चिंता नहीं रहती। जीवन की हार जीत की उधेड़ बूंद से ऊपर उठकर जो जितना जितना इस हरि परमात्मा का साथ जुड़ गया, वह उतना ही आनंदित हो गया। सतगुरु जब सीधी राह दिखाता है, तभी हमारे जीवन को दिशा मिलती है। सत्संगत जी, बाबा हरदेव जी की सफल प्रयासों ने इस मिशन को आगे बढ़ाता गया और दुनिया के कोने कोने में छा गया। ये दीवार रहित संसार देख रहे हैं, न खाने पीने का भेदभाव, न वेशभूषा का भेदभाव। ये बाबा जी की सिखलाई का ही नतीजा है। बाबा जी ने हमको अनेक शिक्षाएं दी। कहीं हमने हुक्म समझकर अमल करा, पर कईयों ने सुझाव समझकर टाल दिया कि ये मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। पर बाबा जी का एक एक हुक्म, एक एक फरमान सबके लिए ही था। सत्संगत जी, बाबा जी ने दिन रात टूर और संगतें की और अपने आराम की परवाह नहीं की, खाने पीने की परवाह नहीं की। एक पिता के बेटे ने उससे पूछा, पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? पिताजी ने फरमाया, एक नेक इंसान बनो। बस ऐसा ही नेक इंसान बाबा जी ने चाहा हमसे बनने को। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। बाबा जी ने बस इतना ही चाहा हमसे। जो जो बाबा जी की सिखलाइयों पर पूरा उतरा, जिसने बाबा जी के हुक्म को आदेश की तरह माना, उसने अपना जीवन भी और लोक परलोक भी संभाल लिया।
जिसने बाबा जी के हुक्म को कमांडमेंट्स की तरह माना, उसने अपना जीवन भी और लोक परलोक भी संभाल लिया। बाबा जी के एहसानों का बदला हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।